चीजरा अंधेरा महल। बहुत साल पहले भारत के एक अनजाने से गांव कुलधरा के पास स्थित था एक रहस्यमय महल, रुद्रक का किला। दूर दूर तक इसकी ऊंची दीवारें, काले पत्थरों की नक्काशी और चारों ओर फैली वीरानी की चर्चा थी। लोगों का मानना था कि इस किले में रानी चंद्रलेखा की आत्मा आज भी भटकती है। कोई उस किले के पास नहीं जाता था, दिन में भी नहीं, क्योंकि वहां कोई पंछी तक नहीं उड़ता था। किले के चारों ओर जैसे वक्त ठहरा हुआ था। पर कहानी शुरू होती है आज के जमाने में, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के चार दोस्त आरव, वेदिका, साहिल और रिया एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में भूतिया जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाने निकलते हैं। गूगल पर खोजते हुए उन्हें रुद्रक का किला मिलता है। कोई ठोस जानकारी नहीं, सिर्फ डरावनी अफवाहें। आरव को उत्साह होता है, साहिल को रोमांच, रिया को डर और वेदिका को कोई छुपा आकर्षण। पहली रात चारों गांव में रुकते हैं और वहां के बूढ़े पुजारी से मिलते हैं। पुजारी कहते हैं, जो भी उस महल में रात गुजारता है उसकी आत्मा लौटती नहीं, सिर्फ उसका शरीर लौटता है, वो भी जिंदा नहीं। पर आरव हौंसता है, सर, आजकल भूत कहां होते हैं। पुजारी का चेहरा बदल जाता है, भूत नहीं होते बेटा, सिर्फ वो आत्माएं होती हैं जिनके इंसाफ की कहानी अधूरी रह गई हो। चारों तय करते हैं वे महल में रात रुकेंगे। रुद्रक का प्रवेश। जब वे रुद्रक पहुंचते हैं, सूरज ढल रहा था। किले की दीवारें अब भी मजबूत थीं, लेकिन उस पर समय का असर साफ दिखता था। एक बहुत पुराना गेट, जिस पर खून जैसे लाल रंग में कुछ लिखा था। ये वो जगह है जहां रोशनी भी डरती है। कदम भारी होते जा रहे थे। अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। गर्मी के मौसम में भी वहां ठंडी हवा बह रही थी। हर कमरे में फटी हुई तस्वीरें, धूल से भरे पर्दे और पुरानी मोमबत्तियां थीं, जिनमें से कुछ में अब भी ताजा मोम टपका हुआ था। अतीत की परतें। रिया को एक पुराना आईना मिलता है। वो उस आईने में देखती है तो एक पल के लिए उसके पीछे एक और औरत की परछाई दिखाई देती है। लंबा घूंघट, भारी गहने और एक तांबे की तलवार। वेदिका को एक किताब मिलती है, रानी चंद्रलेखा की डायरी। उसमें लिखा था, मेरा पति युद्ध में मारा गया, पर दरबार ने कहा विधवा स्त्री किले के लिए अशुभ है। मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। रात की शुरुआत। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। साहिल को कोई छत से बुलाता है, साहिल, मेरी मदद करो। वेदिका को सपने में रानी चंद्रलेखा का अतीत दिखता है, कैसे उसे न्याय न मिल सका। आरव की रिकॉर्डिंग में एक और आवाज आने लगती है जो वहां मौजूद नहीं है। रिया का आईना अब उसके सवालों का जवाब दे रहा था, पर उसके सवाल उसे ही निगलने लगे थे। आत्मा का प्रकट होना। घड़ी में रात के ठीक 3:33 बजे दरवाजे बंद हो गए। मोमबत्तियां खुद जल गईं और कमरे का तापमान शून्य से नीचे चला गया। वहां प्रकट हुई रानी चंद्रलेखा की आत्मा। कांपता चेहरा, पथराई आंखें और होंठ जो बार बार एक ही बात कह रहे थे, मुझे जिंदा दीवार में चुनवाने वाला अब भी जीवित है। तुम चारों में से ही कोई है। सबकी सांसें थम गईं। किसी ने पुकारा, हम तो अब के जमाने के लोग हैं। आत्मा बोली, लेकिन तुम में से कोई मेरा अतीत है। पुनर्जन्म। मेरा न्याय तुम ही से पूरा होगा। असली रहस्य। धीरे धीरे वेदिका को याद आने लगता है कि वो इस महल में पहले भी आई है, पिछले जन्म में। वो ही थी महारानी की छोटी बहन, जिसने चुप रहकर रानी को दीवार में बंद होते देखा था। अब न्याय का समय था। आत्मा कहती है, दीवार तोड़ो, मेरी अस्थियां बाहर लाओ और मेरे अंतिम संस्कार में वो श्लोक पढ़ो जिसे सुनने की आस में मैं सदियों से भटक रही हूं। चारों मिलकर उसी कमरे की दीवारें तोड़ते हैं और वहां से एक कंकाल निकलता है जिसके हाथ में तांबे की तलवार है। वेदिका संस्कृत श्लोक पढ़ती है और एक पल में तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। रानी चंद्रलेखा की आत्मा मुक्त हो जाती है। सीख, अन्याय कभी नहीं मरता, वो बस वक्त के साथ और अधिक डरावना हो जाता है। सच्चाई को दबाना आत्मा को बंदी बना देता है और न्याय ही एकमात्र मुक्ति है। कभी कभी हम खुद वो जवाब होते हैं जिन्हें हम खोज रहे होते हैं। पुनर्जन्म और इतिहास।
दोनों हमारे आज को प्रभावित करते हैं, डर से नहीं, सच्चाई से सामना करने से ही आत्माएं मुक्त होती हैं।